हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रंकायन एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि 14 जुलाई एसएससी एमटीएस का पेपर सेकेंड शिफ्ट का दोस्तों कंप्लीट हो गया है। तो जो हमारे स्टूडेंट पेपर देने गए हैं, अभी उनसे बात हुई है और उन्होंने जीके जीएस के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं उसका हम लोग एनालिसिस लेके आ रहे हैं। तो जो बच्चे अभी सेकेंड शिफ्ट का पेपर दे के आ रहे हैं या फिर जो बच्चे का पेपर अभी बाकी है, वो लोग देख लें कि किस क्षेत्र से प्रश्न अब पूछे जा रहे हैं। तो आइए फटाफट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, पहला ही प्रश्न पूछा हुआ है, लगभग बायो से संबंधित यह प्रश्न है कि किस पशु का रक्त सबसे ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है ना दोस्तों, किस पशु का रक्त सबसे ज़्यादा गर्म होता है? तो अभी इसका रक्त बहुत ज़्यादा बहा है, तो एक क्या है, बकरी का खून। दोस्तों, बकरी का खून का जो रक्त होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है ना, ऐसा प्रश्न पूछा हुआ है कि कौन से पशु का रक्त सबसे ज़्यादा गर्म होता है। दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप चैंपियनशिप कौन सा देश बना है? दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ है? सन 2021 में हुआ है और इटली और इंग्लैंड के बीच में हुआ है। किसके किसके बीच में हुआ है? इटली और इंग्लैंड के बीच में हुआ है। ठीक है ना, इटली और इंग्लैंड के बीच में। और दोस्तों, इसमें जो है इटली वह विजेता रही है और इटली की टीम फुटबॉल में हमेशा से ही एक अच्छी फुटबॉल टीम रही है। फीफा जो है दोस्तों फुटबॉल का क्रिकेट करवाता है। आइए बात करते हैं यमुना नदी गंगा में कहाँ आकर मिलती है। तो दोस्तों, संगम कहाँ पे है? प्रयागराज में। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का संगम कहाँ पे है? प्रयागराज में है। प्रयागराज में। दोस्तों, प्रयागराज में सिर्फ यमुना ही नहीं, यमुना और सरस्वती, कौन? सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है वह कहाँ पे है? वह प्रयागराज में ही है। ठीक है ना, तो गंगा यमुना और सरस्वती कहाँ मिलती हैं? प्रयागराज में मिलती है। यही प्रश्न पूछा हुआ है, तो हो सकता है कि उसके आने वाले शिफ्ट में सरस्वती से प्रश्न पूछ दे। तो गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम होता है वह प्रयागराज में होता है और वहाँ पर दोस्तों कुंभ का मेला भी लगता है। भारत में अल्पसंख्यकों के लिए किस किस क्षेत्र में छूट मिला हुआ है? दोस्तों, आप लोग देखते होंगे कि जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं उनके लिए मदरसे खुले हुए हैं। ठीक है ना, तो शिक्षा और संस्कृति ऐसे ही पूछा हुआ है कि कौन कौन से क्षेत्र में। तो वो अपने धर्म का जो शिक्षा है उसको वो लोग बढ़ा सकते हैं, फैला सकते हैं, और अपनी संस्कृति ठीक है ना, तो शिक्षा और संस्कृति का वो लोग व्यापक प्रचार प्रसार कर सकते हैं, जिसमें शिक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण है कि दोस्तों उनकी बात जो है वो समाज में दबे ना, यानी कि जो बहुसंख्यक है अल्पसंख्यकों को दबा न सके, उसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने की हमारे संविधान में छूट मिली हुई है। तो ऐसा प्रश्न भी पूछा गया है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। उष्मागतिकी के नियम कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, उष्मागतिकी के नियम 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता ही होगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है ना, एक तो टच करने पर जो उष्मा स्थानांतरित होती है, एक भाप के माध्यम से, एक विदाउट कांडक्ट से। यानी कि उष्मागतिकी के 3 नियम होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, 3 नियम। यह भौतिक विज्ञान से प्रश्न पूछा हुआ है। दोस्तों, बात करते हैं भरहूत स्तूप कहाँ पर स्थित है। तो भरहूत स्तूप जो है, ठीक है ना, भरहूत स्तूप जो है वह मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। ठीक है ना, भरहूत स्तूप कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के सतना जिले में। यहाँ पर आंसर भी जल्दी से लिख दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों, प्रश्न है खर्चे बजट से ज़्यादा हो जाए तो उसे अर्थव्यवस्था में क्या कहते हैं? जैसे कि मान लीजिए जितना पैसा आपको मिले उससे अधिक आपने खर्चा कर दिया, तो दोस्तों इसको अतिरेक या फिर सरप्लस, इंग्लिश में सरप्लस बजट, ठीक है ना, सरप्लस बजट कहते हैं। ठीक है ना, अतिरेक बजट या फिर सरप्लस बजट इसको बोलते हैं। यदि आय से अधिक खर्चा हो जाए, जितना सरकार को पैसा मिले उससे अधिक वो खर्च कर दे, तो उसे अतिरिक्त या फिर सरप्लस बजट कहते हैं। अर्थव्यवस्था से प्रश्न आया हो दोस्तों, यह इतिहास से जीके का प्रश्न है। वंदे मातरम नारा किसने दिया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम का नारा दिया था। अगला प्रश्न क्या है, भारत में सबसे कम बेरोजगारी कौन से राज्य में है? दोस्तों, अभी जो डेटा रिलीज हुआ है, लगभग 4 अप्रैल सन 2022 को। कब? 4 अप्रैल सन 2022 को। दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि छत्तीसगढ़ ने जो डेटा रिलीज किया है, 0.6% छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी है, जो कि भारत में सबसे कम बेरोजगारी है, 0.6%।
दोस्तों आप लोगों ने देखा कि यहाँ तक हमने प्रश्न को कंप्लीट कर लिया, जो कि जीके जीएस में अपने स्टूडेंटों से पता चला है। तो जो लोग अभी पेपर दे के आए हैं वो लोग अपना मिलान कर लें, और जिनका पेपर है वो लोग क्षेत्र को दोस्तों डिफाइन कर ले कि अब प्रश्न कहाँ से पूछ रखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।